बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आप सब हमेशा उस बात में बिज़ी होते हैं कि खुद को साबित करें। औरों की नज़र में हमेशा हम खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हर एक हमारी तारीफ़ करे, हर एक हमारे बारे में बातें करे, लेकिन वो बातें पॉजिटिव हो। ज़्यादातर आपने देखा है कि ज़्यादातर अफराद इस जहां में अक्सर करके बेसुकून रहते हैं। उनको सुकून क़ल्ब नहीं मिलता, उनको करार नहीं आता, उनको चैन नहीं मिलता, उनकी बेकरारी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। उनको मालूम भी नहीं होता कि अब वो क्या करें और उस बेकरारी से कैसे बाहर निकलें। ज़्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं जो बगैर किसी मेहनत के वो चाहते हैं कि उनको कामयाबी मिले और वो हर इम्तिहान में पास हो जाएं, जो भी ज़िंदगी का इम्तिहान हो। जब भी आप बेसुकूनी महसूस करें तो खुद को हमेशा अकेले में जाके समझाएं और खुद से पूछें कि आखिर मसला क्या है। अपनी तरबियत, जो भी इंसान अपनी तरबियत बेहतर तरीके से करता है तो उसको दुनिया के ताने नहीं सुनने पड़ते और ना ही उसको रुसवाई का खौफ होता है। अपनी तरबियत इस अंदाज से की जाती है कि हमारे पास रूल्स और रेगुलेशंस हमेशा मौजूद रहते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। ज़्यादातर अफराद क्या करते हैं कि वो डरते हैं तब्दीली से, यानी जो मुआशरे में तब्दीली आती है किसी डिपार्टमेंट में या किसी जगह पे, तो वो उसी हिसाब से तब्दील नहीं होना चाहते, तो भी वे उनकी बेसुकूनी बढ़ जाती है, उनकी बेकरारी बढ़ जाती है। जब कभी भी आपकी बेकरारी बढ़ जाए तो अल्लाह ताला से रुजू करें और अल्लाह ताला से राब्ता करें और कुरान शरीफ पढ़ें, या उन लोगों को माफ़ करें जिनको माफ़ करना वैसे तो आम इंसान के लिए मुश्किल होता है, फिर भी माफ़ करें उनको। आगे बढ़ें। फॉरगिवनेस इज़ बेटर देन रिवेंज, ये एक कॉमन सा जुमला है जो आपने सुना होगा। माफ़ करें सबको, जो भी है, जो जिससे भी गलती होती है। कि आपसे गलती नहीं होती, अगर आपसे गलती हो जाए तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि और लोग भी आपको माफ़ करें? तो इसलिए कोशिश करें कि जल्दी से खुद को सुकून में लाने के लिए औरों को माफ़ करें और दरगुज़र करें। और दरगुज़र ही वाहिद ज़रिया है जिससे आप सुकून क़ल्ब हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हम सबको सीधा रास्ता दिखाए और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए।